इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर सात समुंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा। रसिकों, उत्तराखंड के उत्तम प्रदेश में आपका स्वागत है, जहां हर दिन नींद से जागते ही नागरिक अखबारों में हादसों को ढूंढता है, एक ही खबर को बार बार पढ़ता है। अखबारों में वो सुख ढूंढता है। हत्या, हेरा फेरी, चालाकी और चापलूसी की खबरों से अपना सिर धुनता है। आज सुख मिलेगा कि नहीं, वो हर दिन छपने वाली राशि भविष्य में ढूंढता है। जहां उद्योग प्रिय प्रजा बातों में व्यस्त है, पूरा देश सास बहू की कहानियों में मस्त है। सुख की तलाश है, सुख की तलाश है। इसीलिए हर आदमी काले बालों को भी तरह तरह से रंगता है और काले को गोरा करने का मलहम धड़ल्ले से बिकता है। आइए, वहाँ जहाँ सुख की तलाश में पूरा देश बाजार है और आदमी वस्तुओं के लिए बनता बिकता है, ऐसे उत्तम प्रदेश में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सूत्रधार, उत्तम प्रदेश के राजा का मंत्री इतना दुखी दुखी राजभवन क्यों जा रहा था? तुम्हें पता नहीं? उत्तम प्रदेश का राजा बीमार है और उसकी बीमारी के आगे सब लाचार है। हुकुम, क्या किसी के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है? महाराज, अब तो उत्तम प्रदेश में गली गली में विदेशी दूध बिकता है। सेठ, साहूकार, बैंक दाल, चावल, आटे, घी के लिए भी किश्तों पर ऋण दे रहे हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कर्तवा घृतम पीवेत। चारों ओर यही शोर है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो पर घी पियो। कर्ज लेकर जी रही आपकी प्रजा सुखी है, तो आप क्यों दुखी है महाराज? क्योंकि मैं सुखी नहीं हूं। मुझे तुम्हारे हंसाने वाले धारावाहिक नाटक सुख नहीं देते। तुम्हारे हर दिन नाचने गाने वाले गवैये नचैये सुख नहीं देते। संतों के प्रवचन सुख नहीं देते। सरकार, हुकुम हो तो पूरे प्रदेश में खेल उत्सवों का आयोजन करूं, शायद उससे आपको सुख मिले। पल पल उत्तेजना बढ़ाने वाले तुम्हारे खेल महोत्सव भी अब मुझे सुख नहीं देते। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? पूरे राज्य में घोषणा करवाओ कि जो हमें सुखी होने का रहस्य बताएगा वह ढेर सारा इनाम पाएगा। सुनो सुनो सुनो, उत्तम नगर के सभी निवासियों सुनो। उत्तम प्रदेश के महाराज दुखी हैं क्योंकि वो सुखी नहीं हैं। महाराज को सुख देने वाली वस्तुओं का अभाव नहीं है, पर महाराज को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। महाराज के पास कीर्ति है, यश है, धन है, स्त्रियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, पर सुख का भाव अचानक नदारद है। जो कोई भी उन्हें सुखी होने का मार्ग बताएगा वो अपार धन और यश पाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। महाराज सुखी नहीं है? पूरे राज्य में यही शोर है कि महाराज सुखी नहीं है। सूत्रधार, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास सब है उसके पास सुख नहीं है। यही तो जीवन का रहस्य है। यदि सुख वस्तुओं से होता तो महाराज दुखी क्यों होते? यदि सुख खरीदा जा सकता तो वो दुकानों में भी बिकता। तो क्या फिर किसी ने महाराज को सुखी होने का मार्ग बताया? महाराज की घोषणा सुनकर एक गरीब ब्राह्मण महाराज के पास पहुंचा। एक उपाय है महाराज। क्या? महाराज, किसी ऐसे आदमी की कमीज पहने जो सुखी हो। क्या हमारे मंत्री सुखी नहीं हैं? नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्यों सुखी नहीं है हमारे मंत्री? जिन्हें राजकोप का भय हो, रात सुख छिन जाने का डर रहे, वे कैसे सुखी रह सकते हैं महाराज? क्या तुम सुखी नहीं हो? कुछ पाने की इच्छा रखने वाला सुखी कैसे हो सकता है?
पर मेरे राज्य में सुखी लोगों की कमी थोड़ी ही है। जाओ, हमारे राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति की कमीज ले आओ। क्या आप सुखी हैं? यानी पूरे राज्य में आपके वाणिज्य का साम्राज्य है, बाजारों में आपकी तूती बोलती है। क्या अब भी कुछ पाने की इच्छा शेष है? घनी खमा हुजूर, जब तक हर दिए में मेरा तेल नहीं जलता, हर तन पर मेरा कपड़ा नहीं सजता, हर घर आंगन में मेरा सिक्का नहीं जमता, तब तक मेरी इच्छाओं का अंत कैसे हो सकता है? यदि ये इच्छाएं दुख हैं, तो मैं सुखी नहीं हूं। फिर भी आप चाहें तो मेरी कमीज ले जाएं, शायद महाराज को समाधान मिले। और राजा के सिपाही अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता के पास पहुंचे। ये बात और है कि उनका अभिनय से कोई संबंध नहीं था। कमीज? कितनी कमीज चाहिए? एक ही चाहिए ओम जी। नहीं नहीं, आप चाहे तो 10-15 ले जा सकते हैं। मैं एक कमीज एक बार ही पहनता हूं, इसलिए कि मेरे पास हजारों कमीजें हैं। और सुख? मतलब पूरे नाट्य जगत में आप जैसा अभिनेता नहीं है। आप दूसरे अभिनेताओं पर भारी पड़ते हैं। हर माँ आपको अपना बेटा समझती है। सम्मान देने वाले लोग आपको सम्मान देने से थकते नहीं, और आपको देश का सबसे बड़ा सम्मान भी प्राप्त है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन जब तक लोगों की यादों में पुराने अभिनेता और उनका अभिनय जीवित है, मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ? तो आप चाहते क्या हैं? मैं जहां भी देखूं मेरी ही तस्वीर हो, सड़कों, गलियों, दूध की बोतलों पर मेरी ही तस्वीर चिपकी हो। मैं लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहता हूं। और अभिनय? आपकी ये तस्वीर गली गली में चिपकाई जाएगी, जिस पर लिखा होगा जीवन सुधारस, शक्ति का महारस। इस विज्ञापन से आप पूरे देश में छा जाएंगे। जी बताइए। यदि आप सुखी हों तो हमें आपकी कमीज चाहिए। कल ही मेरी नीलामी हुई है, मैं सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिक चुका हूं। अब तो मेरी कमीज भी मेरी नहीं। एक सौदागर की दूसरे सौदागर से स्पर्धा, एक कवि की दूसरे कवि से ईर्ष्या, एक अभिनेता की दूसरे अभिनेता की सफलता से ईर्ष्या, कहीं छात्र शिक्षक के वश में नहीं, कहीं पत्नी पति के वश में नहीं, कहीं पति पत्नी के वश में नहीं, कहीं पुत्र पिता के वश में नहीं, कहीं अभाव, स्पर्धा और ईर्ष्या, कहीं हताशा, निराशा और पीड़ा। राजा के मंत्रियों ने खूब खोजा, पर पूरे राज्य में उन्हें कोई सुखी आदमी दिखाई नहीं दिया। जहाँ जहाँ राजा की मंत्रियों की दृष्टि पड़ी, उन्होंने लोगों को सुख के पीछे ही भागते देखा। सुनो सुनो सुनो, उत्तम नगर के निवासियों सुनो, जो भी सुखी आदमी अपनी कमीज राजा के पास ले जाएगा, वो राजा से बड़ा इनाम पाएगा। लो, अब घोषणा भी होने लगी। और सुखी होने का दावा गलत होने पर कड़ा दंड पाएगा। सुनो। सूत्रधार, राजा को कोई सुखी आदमी मिला? नटी, एक सुखी आदमी को कहीं सिपाही, कहीं मंत्री ढूंढ रहे थे। एक दिन सुखी आदमी को ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही एक गांव पहुंचे। धूप और प्यास से उनका बुरा हाल था। सुखी आदमी की तलाश में राजा ने हमें दुखी कर दिया है। समझ में नहीं आता, क्या पूरा संसार ही दुखी है? कैसे हो भाई? सुखी हूँ। सुखी हूँ। क्या कहा तुमने? सुखी हूँ। अरे सुना तुमने, हमें सुखी आदमी मिल गया। क्या तुम सुखी हो? एक ही बात कितनी बार कहूँ? हाँ मैं सुखी हूँ।
लेकिन तुम्हारी कमीज कहाँ है? कमीज? क्या तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? राजा को सुखी आदमी की कमीज चाहिए। पर मेरे पास तो कमीज नहीं है। क्या तुम्हारे पास कमीज भी नहीं है? फिर तुम सुखी कैसे हुए? मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं ही सुख हूं। अन्नदाता, वह कह रहा था कि उसका सुख कमीज में नहीं है, वह ही सुख है, वह सुखी है, लेकिन उसके पास कमीज नहीं है। बलभद्र, उसे मेरे पास ले आओ। क्यों? क्या राजा को मेरी और मेरी बैलगाड़ी की सेवा चाहिए? पर उसके पास तो हाथी, घोड़े, रथ। भूरा, राजा को तुम्हारी बैलगाड़ी या तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। राजा तो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मैं राजा से मिलकर क्या करूंगा? शायद वे तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हो। पर मैं राजा से पुरस्कार लेकर क्या करूंगा? शायद पुरस्कार के धन से तुम और सुख पा सको, कमीज खरीद सको। दाता, मैं कमीज के बिना भी सुखी हूं। पर मैंने सुना है कि धन से वस्तुएं मिलती हैं। क्या धन से सुख मिलता है? और जो सुख से भरा हुआ है उसमें और सुख कहां से समाएगा? अगर राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो यहां आ सकते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा। गाड़ीवान ने आने से मना कर दिया अन्नदाता। अन्नदाता को उससे मिलना हो तो हुकुम को ही जाना होगा। और गाड़ीवान से मिलने राजा अपने मंत्री हजूरियों दासों के साथ गाड़ीवान भूरा के गांव पहुंचा। भूरा, भूरा, भूरा। अभी कहीं नहीं जा पाऊंगा, मेरे बैल सुस्ता रहे हैं। भूरा, अन्नदाता तुमसे मिलने आए हैं। भूरा, कहिए। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हाथी, घोड़े, दास, दासियां, जो चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य बता दो। मुझे नींद आ रही है राजा, मुझे सोने दो। राजा हैरान था। दूसरी बार राजा फिर बड़े दल बल के साथ आया। भूरा, भूरा, हाथी, घोड़े, दास, दासियां जितनी चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। राजा, हाथी, घोड़े, दास, दासियों के बिना भी मैं सुखी हूँ। फिर कभी आना। तुम्हें क्या चाहिए भूरा? मांग कर तो देखो। मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। जो स्वयं सुख की खान है, उसे लालच देने का काम मूर्ख ही कर सकता है। जा राजा जा, फिर कभी आना। और राजा चला गया। उसे समझ नहीं आया कि गाड़ीवान भूरे को क्या चाहिए था। कि अचानक राजा एक दिन अकेले गाड़ीवान के सामने आ खड़ा हुआ। हुकुम। तू फिर आ गया? जब तक आप सुखी होने का रहस्य न बता देंगे, मैं तंग करता रहूंगा। मेरी पीठ खुजा सकेगा? हाँ मालिक। ला, खुजा। रहने दे, रहने दे। ठीक से बैठ जा, बैठ ठीक से। पहले ही अपने दिखावे का बोझ छोड़कर आता तो मेरी पीठ खुजलाने से बच जाता। पूछ, क्या जानना चाहता है? यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है, वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं। राजे, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अनंत है, इसलिए आनंद भी अनंत है। आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है? क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं से हर क्षण हर समय प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या मनुष्य कभी स्वयं से इतना प्रेम करता? कभी तुमने सोचा है कि कभी कभी आत्महत्या का विचार क्यों आता है? नहीं मालिक। क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों भावना के वश में आदमी मन, बुद्धि और शरीर आदि को खत्म कर देना चाहता है? क्योंकि आत्महत्या का विचार भी आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है। जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं देखता, तब वह अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता समझता है। इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना चाहता है। सुख भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी, पति या पुत्र हो, वे सिर्फ उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संसार को पाने या संसार को छोड़ने की राह पर ही क्यों न चल रहा हो, वह स्वयं के लिए ही है। स्वयं के लिए इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता। क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। वो कैसे स्थायी है? राजीव, जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, तब वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है। उसे मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं, तब उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं। परंतु जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते हैं, वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे, वस्तुओं का आनंद, व्यक्तियों का आनंद स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। बुरा व राजा में आनंद पर लंबी चर्चा हुई, जिसे वेदांत में आनंद मीमांसा कहते हैं। सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, तामसिक आनंद से लेकर अलग अलग प्राणियों और अवस्थाओं में आनंद की अनुभूति और उसके कारणों की बुरा ने मीमांसा की। पर अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो इस समय हम सबके मन में है। आर्य, यदि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है, तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तो सूत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि सुख की कामना ही आत्मा के आनंद स्वरूप का कारण है? तुमने ठीक समझा नटी। इसीलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। आप जो होते हैं, पूरा जीवन उसी की ही खोज करते हैं। हम आनंद हैं, इसीलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही दुख का कारण है। इसीलिए नटी, बाहर नहीं, भीतर देखो। बधाई हो महाराज।